हेलो दोस्तों। लास्ट पार्ट में श्रेक एकेडमी के लोग ग्रेट स्टार 2 फॉरेस्ट के बॉर्डर पर पहुंचे, जहां बीस्ट गॉड दीत्यान और सारे सैवेज बीस्ट्स ऑलरेडी मौजूद थे। युहाओं ने डाई हुआ बिन के लिए एक ब्लैक टाइगर सोल बीस्ट चुना, आई ऑफ डेस्टिनी एक्टिवेट हुआ और एक पावरफुल स्पिरिट फ्यूजन रिचुअल शुरू हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हुर युहाओं की पीठ के पीछे अचानक एक विशाल रोज गोल्ड रंग की वर्टिकल आंख प्रकट हुई। उसी के साथ उसके 7 सोल रिंग्स भी धीरे धीरे उभरते हुए ऊपर उठे। व्हाइट, पर्पल, ब्लैक, 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 रोज गोल्ड और रेड। डाई हुआ बिन की आंखों में एक जटिल भाव आया जब उसने युहाओं के 7 सोल रिंग्स देखे। वो मन ही मन सोचने लगा, अब मैं शायद इसे कभी नहीं पकड़ पाऊंगा। 7 सोल रिंग्स, अब वो सोल सेज बन चुका है, और वो भी एक 100,000 ईयर सोल रिंग के साथ। उसे ये नहीं पता था कि युहाओं के साथ हाल ही में क्या क्या हुआ है, लेकिन युहाओं की इतनी तेज ग्रोथ देखकर वो अंदर से हिल चुका था। युहाओं की आंखों में गोल्डन लाइट चमक रही थी। वो बाघ को देखकर ध्यानपूर्वक स्पिरिचुअल पावर के जरिए उसकी स्पिरिट को स्टेबलाइज कर रहा था। वो टाइगर की स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को कंडेंस कर रहा था, उसकी स्पिरिचुअल पावर को बैलेंस कर रहा था और उसका ब्लड भी रेगुलेट कर रहा था ताकि वो सोल कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हो सके। टाइगर की मदद करने के बाद युहाओं ने डाई हुआ बिन को गाइड करना शुरू ही किया था कि तभी अचानक कुछ अनहोनी हुई। वो बाघ जो अब तक ऑलमोस्ट लाइफलेस था, उसकी एकमात्र आंख में अचानक एक तीव्र रोशनी चमकी और वो पूरी ताकत से हवा में उछलकर युहाओं की ओर झपटा। साथ ही उसकी बॉडी से इंटेंस रेड लाइट निकलने लगी। वो अपनी सोल पावर को इग्नाइट कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। एक 10,000 ईयर्स की 3 अल्टीमेट टेक्निक्स में से एक स्नोलेस ग्लेशियर। पहले युहाओं को इस टेक्निक को यूज करने में बहुत ज्यादा सोल पावर लगती थी और उसे पूरा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता था, लेकिन अब वो इतनी आसानी और फ्लुएंसी से इस स्किल को यूज कर रहा था जैसे कोई नदी बह रही हो, कहीं कोई रुकावट नहीं। उसी वक्त बेयर लॉर्ड का गुस्सा फट पड़ा। बास्टर्ड, वो मेरे साथी को मारना चाहता है। उसकी बॉडी अचानक एनलार्ज हो गई और वो युहाओं पर झपटा, लेकिन तभी एक बेहद भारी, राजसी और खतरनाक सोल पावर से भरी आवाज गूंजी। बेयर क्लॉ से युहाओं पर हमला किया था, लेकिन दीत्यान ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। उसकी क्लॉ, जो अपने आप में बेहद खतरनाक थी, अब दीत्यान की आइन ग्रुप में 1 इंच भी नहीं हिल पा रही थी। बेयर लॉर्ड चिल्लाया, दीत्यान, तुम अब भी उस इंसान की रक्षा करना चाहते हो जिसने हमारे साथी को मार डाला? दीत्यान ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। तू बार बार मेरी अथॉरिटी को चुनौती देता है, लगता है अब तुझे मारना ही पड़ेगा। दीत्यान के हाथ की वो पर्पलिश गोल्ड फ्लेम और तेज हो गई और अब उसकी पूरी बॉडी से वही आग निकल रही थी। उसने बेयर लॉर्ड को आसमान से नीचे की ओर दबा दिया। अब बेयर लॉर्ड की आंखों का गुस्सा डर में बदल चुका था। वो जो हमेशा अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, अब दीत्यान की सिर्फ एक हथेली से हिल भी नहीं पा रहा था। दीत्यान ने अपना दूसरा हाथ उठाया और वो हाथ एक काले रंग के ड्रैगन क्लॉ में बदल गया, ड्रैगन किंग्स क्लॉ। सिर्फ बेयर लॉर्ड ही नहीं, बल्कि उस जगह मौजूद हर सोल बीस्ट कांप उठा। एमरल्ड स्वान, 3 हेडेड स्कारलेट डेविल मास्टिफ, डिमोनी आई ट्री, ये सभी घुटनों के बल झुक गए। ड्रैगन किंग्स क्लॉ सिर्फ एक ताकतवर स्किल नहीं थी, ये ड्रैगन गॉड की वार्निंग थी। ये क्लॉ सिर्फ ब्लैक ड्रैगन्स के लीडर्स को ही मिलती थी और इसे देखते ही हर सोल बीस्ट को झुकना पड़ता था। अगर कोई ना झुके तो उसका अंत निश्चित होता था। दीत्यान ने आज तक कभी इस क्लॉ का यूज नहीं किया था, लेकिन आज उसने ये स्किल अनलीश की, जिसका मतलब था कि वो ड्रैगन गॉड की अथॉरिटी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। बेयर लॉर्ड पूरी तरह डर से कांपने लगा। दीत्यान, मुझे माफ कर दो, मैं अब दोबारा तुम्हारी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करूंगा। दीत्यान ने कोल्ली कहा, ये पहली बार नहीं है, तो पीठ पीछे साजिश करता रहा है, लेकिन आज की बात ग्रेट स्टार 2 फॉरेस्ट के भविष्य से जुड़ी है। अब तू ज्यादा हो गया है। और तभी दीत्यान की ड्रैगन किंग्स क्लॉ हवा में चमकी और बेयर लॉर्ड के सिर की ओर बढ़ी। मर्सी दीत्यान, बीजी चिल्लाई। दीत्यान ने सिर की बजाय उसके कंधे पर वार किया, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि बेयर लॉर्ड का मजबूत शरीर भी काट दिया गया। उसकी बॉडी कांपने लगी और वो दर्द में चिल्ला उठा। दीत्यान ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, ये आखिरी बार है, अगर फिर से ऐसा किया तो तेरी जान लेकर ही मेरा क्रोध शांत होगा। उसने एक हाथ से बेयर लॉर्ड को उठाया और पूरे जोर से हवा में फेंक दिया। बेयर लॉर्ड का शरीर ग्रेट स्टार 2 फॉरेस्ट के अंदर से होता हुआ बहुत दूर जा गिरा। वो चीख रहा था। उसके डार्क गोल्डन बाल हवा में उड़ रहे थे और शरीर पर गहरे जख्म बन चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया।
किसी ने नहीं सोचा था कि दीतियान फॉरेस्ट के दूसरे सबसे ताकतवर सोल बीस्ट बेयर लॉर्ड पर इस तरह से वार करेगा, और वो भी इतनी बेरहमी से। बीची, मायराइट डीमन किंग, स्कारलेट किंग, सभी सोल बीस्ट जमीन पर लेटे हुए थे, कोई हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ इंसानों की तरफ एल्डर्स वन और डुबासी ने गंभीर चेहरों के साथ सब कुछ देखा। ड्रैगन किंग्स क्लॉ। दीतियान के पास ब्लैक ड्रैगन की सबसे गुप्त और शक्तिशाली टेक्निक थी। एल्डर्स वन सोचने लगे, अगर एल्डर मू ने गोल्डन ट्री की ताकत से दीतियान को नहीं रोका होता उस दिन, तो श्रेक सिटी शायद कब का मिट चुका होता। हुओ युहाओ भी सब देख रहा था। उसके जहन में एक ही सवाल चल रहा था, क्या दीतियान सबसे ताकतवर है? उसने जिन जिन ताकतवर लोगों को देखा था, उनमें एक ही ऐसा था जो शायद दीतियान से ऊपर हो सकता था, इलेक्ट्रोलैक्स, उसका वो टीचर जो किसी और दुनिया से आया था। दीतियान शायद कोई डेमीगॉड नहीं था, वरना वो अपनी अगली एवोल्यूशन को लेकर चिंतित नहीं होता। लेकिन युहाओ अब ये समझ चुका था, दीतियान, बीस्ट गॉड, इस दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणियों में से एक था। दीतियान ने कहा, जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम किसी भी सोल बीस्ट को चुन सकते हो जिसके साथ ही एक्सपेरिमेंट करना चाहो। ये डीटीएन की सीधी बात थी जो हुओ युहाओ को उसके डरे हुए ख्यालों से बाहर निकाल लाई। हुओ युहाओ ने हल्का सा सिर हिलाया और दाई हुआ बिन की तरफ देखा, जो उसके साथ उसका सौतेला भाई था। लेकिन इस वक्त दाई हुआ बिन का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। उसकी आंखों में डर या चिंता नहीं, बस एक अजीब सी चमक थी, एक एक्साइटमेंट। वो डीटीएन को ऐसे देख रहा था जैसे कोई अपने आइडल को देखता है, एकदम प्योर ताकत की पूजा। थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट। हुओ युहाओ ने डीटीएन को झुककर धन्यवाद दिया और उन सोल बीस्ट की तरफ बढ़ गया जो ग्रेट स्टार डाउ फॉरेस्ट की तरफ से एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने आए थे। डीटीएन ने बेयर लॉर्ड को बहुत ज्यादा घायल कर दिया था और साथ ही ये भी दिखा दिया था कि ये एक्सपेरिमेंट्स उसके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुओ युहाओ को नहीं पता था कि अगर उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो बीस्ट गॉड डीटीएन क्या करेगा। मानव पक्ष में कई स्ट्रांग लोग थे, लेकिन जिस तरह की ताकत डीटीएन ने दिखाई थी, उसे साफ था कि उसे इन ह्यूमन से कोई चैलेंज महसूस नहीं हो रहा था। वो युहाओ ने ज्यादा देर नहीं लगाई, उसने एक और टाइगर चुना, लेकिन वो जिनके इंजरीज हुए थे उनमें से नहीं। उसने उन सोल बीस्ट में से चुना जो बुढ़ापे की वजह से मौत के करीब थे। ये भी एक 10,000 ईयर सोल बीस्ट था, पर इसकी कल्टीवेशन करीब 20,000 ईयर्स की लग रही थी। डाई हुआ बिन के टैलेंट के हिसाब से ये टाइगर उसके 6th सोल रिंग के लिए एकदम उपयुक्त था। युहा उस बूढ़े और थके हुए सोल बीस्ट को डाई हुआ बिन के पास ले आया। ये था एक ब्लैक टाइगर, पूरा शरीर काले रंग का और माथे पर सफेद रंग का किंग सिंबल। लंबाई लगभग 5 मीटर और भले ही अब बूढ़ा हो चुका था, पर उसके प्राइम की ताकत उसके शरीर से साफ झलक रही थी। उसकी हड्डियां बड़ी थीं और उसके पंजे बहुत चौड़े और मजबूत। लार्ज पाम्ड ब्लैक टाइगर एक बहुत ही खतरनाक मेली टाइप सोल बीस्ट होता है। फॉरेस्ट में टाइगर्स को बहुत सम्मान मिलता है, लेकिन बहुत कम टाइगर 100,000 से आगे जा पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी नेचर ही बहुत डोमिनियरिंग और अग्रेसिव होती है, और अगर कोई टाइगर 100,000 से ऊपर चला जाता तो वो फॉरेस्ट के रूलर के लिए खतरा बन सकता था। इसलिए डीटीएन को खुद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेयर लॉर्ड और माया डेमन किंग जैसे दूसरे रूलर्स ही ऐसे टाइगर को बढ़ने नहीं देते। युहाओ ने उस टाइगर से कहा, मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारी लाइफ एनर्जी अब खत्म होने के करीब है। अगर तुम इसके साथ फ्यूजन करोगे तो एक नए रूप में एग्जिस्ट करोगे। तुम अभी भी एक किंग रहोगे, उसके साथ बैटल में लड़ोगे और अपनी ताकत का इस्तेमाल करोगे। क्या तुम तैयार हो ये कोशिश करने के लिए? ये टाइगर वैसे भी कुछ ही महीनों का मेहमान था। असल में ये पहले ही कुछ सोल बीस्ट्स के हाथों मारा जा चुका होता, लेकिन बीजी की दया ने इसे बचा लिया। युहाओ ने बूढ़े और थके हुए सोल बीस्ट्स को इसलिए चुना था क्योंकि ये बीस्ट वेव का हिस्सा नहीं थे, यानी इनमें श्रेक सिटी के सोल मास्टर्स के लिए नफरत कम थी। टाइगर ने धीरे से सिर हिलाया, शायद डीटीएन की इंटिमिडेशन या अपनी लाइफ बढ़ाने की इच्छा से, लेकिन अब उसे कोई आपत्ति नहीं थी। युहाओ ने कहा, अच्छा है, थोड़ी देर में मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को गाइड करना शुरू करूंगा। तुम्हें रिलैक्स्ड रहना है और कोऑपरेट करना है, ताकि मैं तुम्हारी इनेट एबिलिटीज को स्पिरिचुअल इम्प्रिंट के साथ फ्यूज कर सकूं। तुम्हें सब कुछ पूरी इच्छा से करना होगा, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगा। टाइगर हल्के से गुर्राया, उसकी स्पिरिचुअल एंडुलेशंस थोड़ी एक्साइटेड हो गई, लेकिन ओवरऑल वो काम था। युहाओ ने डाई हुआ गिन से कहा, तुम्हारे लिए भी यही बात है। तुम्हें इस टाइगर को दिल से एक्सेप्ट करना होगा,
फ्यूजन के दौरान थोड़ा दर्द होगा, लेकिन तुम्हें सहना पड़ेगा। कम। डाई हुआ बिन वैसे भी श्रेक एकेडमी में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ का प्यासा रहा है। भले ही उसकी पेन टॉलरेंस हो यूहाओ जितनी ना हो, लेकिन वो उससे बहुत पीछे भी नहीं था। यूहाओ ने दोनों को भरोसा दिलाया और फिर लार्ज पॉम्ड ब्लैक टाइगर की तरफ देखा। तभी उसके माथे पर आई ऑफ डेस्टिनी धीरे धीरे खुल गया। अब उसे अपनी पूरी ताकत लगानी थी, कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। उसकी स्पिरिचुअल पावर जो ज्यादा इंटेंस नहीं थी, लेकिन बहुत स्टिकी महसूस हो रही थी। दोनों डाई हुआ बिन और टाइगर को कवर कर गई। वो यूहाओ के सोल रिंग्स, जो अब नॉर्मल नहीं थे, उसके पैरों के नीचे से ऊपर उठने लगे। सभी ह्यूमंस और सोल बीस्ट्स का ध्यान उस पर आ गया। रोज गोल्ड आई ऑफ डेस्टिनी से निकली जेंटल गोल्डन लाइट टाइगर के माथे पर पड़ी। टाइगर थोड़ा कांपा और फिर जमीन पर बैठ गया। वो अब इतनी ताकत में नहीं था कि कोई एनर्जी रिलीज कर पाए, लेकिन रिलैक्सेशन में वो बेस्ट था। यूहाओ की स्पिरिचुअल पावर सीधी अंदर गई और उसने जल्दी से उसका स्पिरिचुअल इम्प्रिंट और स्पिरिचुअल ओरिजिन ढूंढ लिया। यूहाओ ने कोई जल्दबाजी नहीं की, उसने काम और फ्रेंडली विल के साथ टाइगर को गाइड करना शुरू किया। धीरे धीरे एक गोल्डन ग्लो टाइगर के शरीर पर आने लगा। यूहाओ की गाइडेंस में उसका स्पिरिचुअल ओरिजिन, इम्प्रिंट और कुछ प्योरेस्ट सोल पावर उसके इनेट ब्लड लाइन के मिस्टीरियस पावर के साथ गैदर होने लगा। ये प्रोसेस बहुत लंबा था। आखिर यूहाओ एक 20,000 ईयर सोल बीस्ट पर काम कर रहा था और ये उसका पहला मटीरियल एक्सपेरिमेंट था, इसलिए वो पूरी सावधानी से हर स्टेप ले रहा था। कोई भी पर्सन या बीस्ट स्पिरिट्स के बारे में यूहाओ से ज़्यादा नहीं जानता था। इलेक्ट्रोलक्स की टीचिंग्स और खुद की मार्शल आर्ट एवोल्यूशन के साथ यूहाओ की स्पिरिचुअल कंट्रोलेबिलिटी हर बार क्लोज्ड डोर कल्टिवेशन के बाद और तेज हो गई। सब लोग उसकी मूवमेंट्स को नर्वसली देख रहे थे, कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा था। अगर यूहाओ ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल कर देता तो वो डोलुओ कॉन्टिनेंट के हिस्ट्री में नाम दर्ज करवा देता। वो सोल रिंग्स और सोल बोन्स के अलावा एक नई फॉर्मिडेबल एबिलिटी क्रिएट कर रहा था। 15 मिनट बाद टाइगर के शरीर की गोल्डन लाइट तेज हो गई। सबने देखा कि उसकी टेल से लाइट उठने लगी और जहां ये लाइट जाती उसका शरीर डीके होने लगता। टेल का फर डल हुआ, फिर हाइंड लेग्स, गोल्डन लाइट शरीर के आगे की ओर बढ़ता गया और पूरी तरह ब्रिलियंट हो गया। आखिरकार सारी लाइट उसके सिर पर आ गई और इतनी इंटेंस हो गई कि अब उसका शरीर किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। यूहाओ ने अपना बायां हाथ उठाया, गोल्डन लाइट ने स्टाफ बना लिया और चांटिंग शुरू कर दी। चांटिंग बहुत क्लियर थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही थी। वो आवाजें मानो धरती आसमान को कंपा रही थी। गोल्डन हेक्सागन ग्राउंड पर बना। यूहाओ, डाई हुआ बिन और टाइगर उसके बीच में थे। यूहाओ हवा में ऊपर उठ गया, उसके पीछे आई ऑफ असुरा खुला, एक वर्टिकल आई। उसका चांटिंग और तीखा हुआ, 7th रिंग चमकने लगी और लाइट में वो पूरा ट्रांसफॉर्म होके आई ऑफ असुरा बन गया। रोज गोल्ड पैटर्न्स चारों तरफ फैल गए। बीस्ट गॉड डीटियान, एल्डर स्वान और बॉडी डोलू और ड्यूबसी तक की एक्सप्रेशंस बदल गईं। इतनी इंटेंस स्पिरिचुअल अंडुलेशंस। लाइट की 2 बीम्स, एक डाई हुआ बिन के सिर पर और दूसरी टाइगर पर, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचने लगे। यूहाओ ने डाई हुआ बिन को गाइड किया, उसने हाथ आगे बढ़ाया और टाइगर के माथे पर रखा। फिर वो भी चांटिंग करने लगा और टाइगर की आवाज में भी कुछ दर्द भरा सिसकना था। हेक्सागन के अंदर ग्लिफ्स उठने लगे, दोनों के चारों ओर घूमते हुए जेंटल स्पिरिचुअल और सोल पावर अंडुलेशंस फैलने लगे। बीस्ट गॉड डीटियान, एल्डर स्वान और बाकी अनुभवी लोग साफ समझ पा रहे थे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी। कुछ सोल रिंग अब्जॉर्ब करने जैसा, लेकिन इसमें टाइगर का शरीर भी इंटीग्रेट हो रहा था, यानी ये स्पिरिट फ्यूजन की शुरुआत थी। हो यूहाओ का स्पिरिट कॉन्सेप्ट अब थ्योरेटिकल नहीं रह गया था, वो रियल प्रूफ के साथ सामने था। आई ऑफ असुरा धीरे धीरे फेड होके यूहाओ को वापस ह्यूमन फॉर्म में ले आया। इनकैंटेशंस पूरी हो चुकी थी। अब दाई हुआ बिन और टाइगर की आपसी मंजूरी पर सब निर्भर था। वो यूहाओ ने एक गहरी सांस ली। अगर इस दौरान दोनों में से किसी को भी कोई आपत्ति हुई तो पूरा सेरेमनी फेल हो जाता। अब यहाँ पर यूहाओ की चालाकी सामने आई। बूढ़ा टाइगर चुनना एक अच्छा डिसीजन था। अगर वो डाई हुआ बिन को स्पिरिट के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता तो उसकी मौत तय थी, इसलिए उसकी सिंसियरिटी काफ़ी ज़्यादा थी। हो यूहाओ बस अब जिन पर एक्सपेरिमेंट्स होने वाले थे अब खड़े हो गए। उनकी आंखों में डर और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना